गुज़िश्ता महीने मकामी लोगों की ज़मीनों पर बहरिया टाउन इंतजामिया की जानिब से कब्जा करने के लिए न सिर्फ मकामी लोगों समेत उनकी ख़वातीन पर तशद्दुद और फायरिंग की गई, जिसकी रिपोर्ट सिंधी अखबारात में शाये हुई। जुल्म कर रहे हैं, देखो ये पुलिस की बारी नफरी और ये फायरिंग कर रहे बहरिया टाउन इंतजामिया की बर्बरीत का शिकार होने वाले मकामी अफराद के लिए सिंध इंडिजेंस अलायंस गुज़िश्ता 8 साल से जदोजहद कर रहा है। बहरिया टाउन इंतजामिया की बर्बरीत के खिलाफ मुराद गबोल ने सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर करवाई, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने बहरिया टाउन इंतजामिया को किसी भी कब्जे और काम करने से रोक दिया था। बहरिया टाउन इंतजामिया और सिंध हुकूमत के खिलाफ सिंध एक्शन कमेटी, जिसमें सिंध के कौम परस्त रहनुमा शामिल है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहरिया मुतासिरीन का साथ देने का इंदिया दिया। फैसला किया गया कि बहरिया टाउन इंतजामिया के मकामी लोगों से ज्यादतियों के खिलाफ बहरिया टाउन के मेन गेट के सामने पुरअमन धरना दिया जाएगा। इस मौके पर सिंध इंडिजेंस अलायंस ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की, जिसमें तमाम कौम परस्त रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी, अदीबों, शायरों और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 6 जून को बहरिया टाउन के सामने धरने में लाखों अफराद शरीक हुए, जिनमें सियासी कारकुनों, अदीबों, शायरों और सहाफ़ियों समेत तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल थे। इस मौके पर अवामी आवाज़ टीवी से बातचीत करते हुए सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने कहा कि ज़मीनें छीन कर तरक्की नहीं हो सकती। धरने में सियासी कारकुनों और अवाम का जोश देखते हुए कौम परस्त रहनुमाओं का कहना था कि उम्मीद से ज्यादा अवाम की ताकत काबिल फख्र है। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मकसी ने अवामी आवाज़ से बातचीत करते हुए कहा कि अगर बहरिया टाउन और सिंध हुकूमत अब सुधर जाए तो अच्छा है। बहरिया टाउन के सामने धरने से कौम परस्त रहनुमाओं के खिताब का सिलसिला भी जारी ही था कि कुछ शरपसंद बहरिया टाउन के अंदर दाखिल हुए और तोड़ फोड़ शुरू की, तो कौम परस्त रहनुमाओं ने बार बार उनकी न सिर्फ निशानदेही की बल्कि साफ साफ कह दिया कि इन शरपसंद अनासर से उनका कोई ताल्लुक नहीं, ये धरने को नाकाम बनाने आए हैं। उन्होंने पुलिस को भी इशारा दिया कि वो इन शरपसंद अनासर को देखे। लेकिन ऐसे में अचानक आग के शोले भड़क उठे, जिसके बाद खामोश खड़े हुए पुलिस एहलकार अचानक हरकत में आ गए और वो धरने पर टूट पड़े और धड़ाधड़ आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज शुरू किया। कौम परस्त जमातों के मुअम्मर और बीमार सरबराहान को गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया, जिसके बाद पुलिस धरने में आई हुई फैमिलीज और कारकुनों को उनकी गाड़ियों से उतार कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद अपने साथ ले गई, जहां पूरी रात उनको पानी दिया गया, न ही खाना, और बगैर पंखों के कमरों में एक साथ रखकर तशद्दुद किया गया। FIR दर्ज करवाई गई, जिनमें से कई अफराद को आज ATC में पेश किया गया और 2 रोज की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। इस मौके पर सिंध इंडिजेंस अलायंस के रहनुमा हाफिज बलोच ने अवामी आवाज़ टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि हम ऐसे हथकंडों से पुरअमन जदोजहद से दस्तबरदार नहीं होंगे। उनका कहना था कि अलायंस के रहनुमा खालिद जोनिजो, गुल हसन कलमती, मुराद गबोल समेत ऐसे मकामी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं जो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। रात देर गए जस्कम चेयरमैन सनान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी सिंध एक्शन कमेटी ने शदीद मजम्मत करते हुए उसकी रिहाई का मुतालबा किया। इन तमाम वाक़यात पर सिंध के सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर सिंध हुकूमत समेत पुलिस की ज़्यादतियों पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। दूसरी जानिब पंजाब के सहाफ़ियों ने भी बहरिया टाउन के खिलाफ अपना मोर्चा संभालते हुए वाक़े में उर्दू मीडिया पर शदीद तनकीद की।